नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। इस मुद्दे को हमने 2007 में भी उठाया था। तब हमको इस मुद्दे को उठाने को लेकर इन कंपनियों ने सैकड़ों करोड़ रुपए की नोटिस दी थी, लेकिन जब हमने चैलेंज किया कि हम इस मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस करने के लिए तैयार है, तो एक भी कंपनी आगे नहीं आई और आज तक इस मुद्दे पर कभी भी दोबारा उस नोटिस का फॉलोअप उन कंपनियों ने नहीं किया। कारण था कि कुछ खोट उनमें है। जो खोट है वो खोट की बात इनमें है। पेप्सी, कोक, जंक फूड, मैगी, पिज्जा, बर्गर, भारत में तमाम ऐसे प्रोडक्ट है जिन प्रोडक्ट के खिलाफ जब हम 2007 में बोलना शुरू किए तब लोग मजाक करते थे और कहते थे कि इनके खिलाफ बोलोगे तो क्या वड़ा पाव खाएंगे, तो क्या हम रोटी बाजरे की भाकर खाएंगे। अब पता चल रहा है कि वो इन चीजों से कई गुना अच्छा है। कितनी नुकसान पहुंचाती है मैगी, एक आदमी को नपुंसक तक बना देती है और यहां तक कि हाइपरटेंशन, बीपी, हार्ट और तमाम बीमारियां देने वाले ये जो प्रोडक्ट है, खास करके तमाम जंक फूड जो है, वो जंक फूड ना केवल एक व्यक्ति का नुकसान कर रहे हैं बल्कि इस भारत के कल का, भविष्य का, युवाओं का, बच्चों का नुकसान कर रहे हैं और इसके लिए इसके खिलाफ बोलना जरूरी है। कोई भी इसके खिलाफ मीडिया चैनल नहीं बोलते क्योंकि ये हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन देके लोगों का मुंह बंद करते हैं। लेकिन सुदर्शन चैनल की पॉलिसी है कि हम ऐसे उत्पादकों को अपने चैनल पर नहीं दिखाते। और इसी कड़ी में आज हम आपके सामने जब मैगी का सर्टिफाइड रिपोर्ट आया है तो इन सारे कंपनियों के खिलाफ बिंदास बोलने के लिए खड़े हैं और हम आपको कुछ चौंकाने वाले वीडियो भी देखेंगे और बताएंगे कि ये कैसे ना व्यक्ति का बल्कि देश का नुकसान कर रहे हैं। मुद्दा देखते हैं। चलिए, तकनीकी कारण के हम आपको थोड़ी देर में मुद्दा दिखाएंगे। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हैं। इस मुद्दे पर हमारे पास कई वीडियो भी है। पेप्सी, कोक और मैगी, तमाम फूड्स, और इसमें इतने दुनिया भर के, अगर आप जस्ट गूगल में जाकर सर्च भी करोगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी सच्चाई है, लेकिन बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता, कार्रवाई की कोई हिम्मत नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये कंपनियों की साइज भारत सरकार के बजट से बड़ी है और कितने छोटे छोटे 100 से ज्यादा देश होंगे, उन सरकारों को मुट्ठी में पकड़ने की हिम्मत इन कंपनियों में है। और इनके इस अमेरिका का भी इनके पीछे, अपने अपने देशों का इनके पीछे इतना तगड़ा समर्थन है कि कोई भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। यहां तक कि इनके खिलाफ बोलने वाले लोगों को वो ना केवल कानूनी तरीके से, बल्कि कानूनी तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि कानूनन इनकी खोट है, तो ये अंडरवर्ल्ड के द्वारा भी लोगों को धमकाते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण पता चलेंगे जब हम इनके डिटेल में जाएंगे। वो जाना होगा, समझना होगा और बोलना भी होगा, क्योंकि ये ना व्यक्ति का बल्कि पूरे समाज का, देश का नुकसान कर रहे हैं। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका प्रोग्राम मेरे को हमेशा अच्छा लगता है। मैं 2 साल से आपका, मतलब 1-2 साल से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अच्छी खासी सब कुछ सब सही करते हो, लेकिन एक बार मैं मतलब उत्तराखंड, जहाँ त्रासदी आई थी, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो आप हर चीज के बारे में दिखाते हो। एक बार हमारे वहाँ जो कोसी नदी, मतलब विकास खंड बिठालघाट के अंदर, जिसमें बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हम तमाम मुद्दों को लेते हैं और उत्तराखंड पर भी हमने ना केवल बात की है बल्कि काम किया है ग्राउंड जीरो पर। उस काम को शायद आप 2 साल से देख रहे हैं, आपको पता नहीं क्यों पता नहीं चला, लेकिन कोई ऐसा विषय नहीं है। और दर्शक जो भी विषय हमको बताना चाहते हैं कि जिसको बिंदास में या चैनल के अन्य विषयों में हम जरूर लेंगे। आपका धन्यवाद। हम आपको स्क्रीन पर कुछ और चीजें दिखाते हैं। आजकल आप कोई भी पैकेट लेने जाइए खाने का, उस पैकेट पर कुछ कोड लिखे होते हैं, क्योंकि अब ये कोड इसलिए लिखे जाते हैं कि पूरे उत्पादकों का कोड नहीं लिखा जा सकता। जंक फूड के पैकेजों पर ये वो कोड है जो कोड आपके शाकाहारी होने को, यहां तक कि आपके हिंदू होने को भी भ्रष्ट करते हैं। और ये कोड आप जानते नहीं, क्योंकि इन कोड की जानकारी ना सरकार ना इन कंपनियों के द्वारा दी जाती है। कोड के खेल में उलझाकर आपको गौमांस और सुअर का मांस तक खिलाया जाता है। ये कुछ कोड स्क्रीन पर है। E672 घातक केमिकल्स है।
E472 गाय, सुअर और बकरी के मांस का, E61 सुअर की चर्बी का तेल है। और भी कई कोड इस शो के दौरान। E322 गाय मांस, अगर सीधे गाय मांस लेंगे तो आप खरीदेंगे नहीं, इसलिए इनको कोड के अंतर्गत छिपा के नए नए तरीके निकालकर आपको सच्चाई से दूर रखा जाता है, और इस कारण आप विषय को समझ नहीं पाते और आप अच्छे खासे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी भ्रष्ट हो जाते हैं। ये वो तत्व है जो इन कंपनियों के द्वारा आपके पेट में, आपके श्रद्धा को तोड़कर आपके हम आपको डिटेल में जो मुद्दा तकनीकी कारणों से नहीं दिखा पाए थे उसको दिखाते हैं। क्या आप 100% शाकाहारी हैं? क्या आप अपने आप को शुद्ध शाकाहारी होने का दावा करते हैं? क्या आप शाकाहारी भोजन के नाम पर चिप्स, मैगी और नूडल्स खाते हैं? अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जो चिप्स, मैगी, पिज्जा और बर्गर जैसी जंक फूड आप शाकाहारी के नाम पर खाते हैं, उसमें कहीं चर्बी का तेल तो नहीं, उसमें कहीं हानिकारक तत्व और केमिकल तो नहीं। 2 मिनट, जी हाँ, बस 2 मिनट में तैयार हो जाने वाली मैगी और ऐसे तमाम नूडल्स जिनके दीवाने बच्चे और युवा दोनों हैं। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स जैसे जंक फूड का स्वाद हम जायके के लिए तो खाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये जायके हमारे लिए मीठे जहर से कम नहीं है। जंक फूड में पाए जाने वाले हानिकारक तत्वों से हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अभी हाल ही में मैगी के पैकेट्स की जांच की गई, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। उत्तर प्रदेश की फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA ने मैगी के सैंपल्स की जांच कराई थी, जिसमें जानलेवा और खतरनाक केमिकल्स की मात्रा सबसे ज्यादा पाई गई, जो धीरे धीरे हमारे शरीर को बीमार कर देते हैं। जांच में पाया गया कि मैगी में लेड की मात्रा 17 ppm है। साथ ही मोनोसोडियम ग्लूटामेट नामक एसिड की मात्रा भी तय मानक सीमा से कहीं ज्यादा पाई गई। इन एसिड्स का इस्तेमाल जंक फूड के स्वाद को दुगना करने के लिए होता है, लेकिन जब इन रसायनों की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो वो जानलेवा हो जाते हैं। यानी जिस मैगी को हम हर रोज अपनी भूख को शांत करने के लिए खाते हैं, वो मैगी और ऐसे हर तरह के जंक फूड हमारे शरीर को धीरे धीरे खाते जा रहे हैं। बात केवल मैगी या बर्गर या फिर पिज्जा की नहीं, गर्मियों में राहत देने का दावा करने वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स की भी है। और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स मैगी, पिज्जा, बर्गर से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। पेप्सी, कोक जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स में तो ऐसे ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो हमारी किडनी को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। जंक फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स दोनों ही शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खतरनाक होते हैं। बच्चों में आलू के चिप्स, स्नैक्स, नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रेंच फ्राइज, चाउमीन, पिज्जा और बर्गर का जो क्रेज बढ़ता जा रहा है, वो उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित होता है। इन सॉफ्ट ड्रिंक्स और जंक फूड्स में बड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और शर्करा होने से कई बीमारियां भी हो जाती हैं। ज्यादा जंक फूड इस्तेमाल करने वाले लोग ब्लड प्रेशर और हृदय रोग जैसी बीमारियों से ग्रस्त पाए गए हैं। आज जरूरत है ऐसे हर पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थों को बैन करने की, जो सीधे तौर पर हमारे बच्चों के साथ और हमारे युवाओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे जंक फूड पर रोक लगाया जाए जो स्वाद के नाम पर हमारे शरीर को धीरे धीरे बीमार कर रहे हैं, जो हमारे शरीर को धीरे धीरे खाते जा रहे हैं। जरूरत है ऐसे जंक फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स को पूरी तरह से भारत में बैन करने की। अभी ना कंपनियों के सैंपल भारत भर में लिए जा रहे हैं, और ये सैंपल लेने के लिए फूड एंड ड्रग्स के एक साधारण जिला या तहसील स्तर का अधिकारी भी ये सैंपल लेके लैब में भेज सकता है। और इस देश के तमाम संगठनों को अपने काम करने का तरीका बदलना चाहिए। अब ऐसे अधिकारियों के सामने आप लिखित में एप्लीकेशन देके उसके साथ जाके कुछ पैकेट्स को लेके अगर लैब में भेजते हैं तो थोड़े से पैसे के आधार पर उसका सर्टिफाइड आपको रिपोर्ट मिलता है कि इसमें क्या क्या है, और उसके बाद आप ऐसे कंपनियों के खिलाफ जंग शुरू कर सकते हैं, मीडिया में माहौल शुरू कर सकते हैं। कोई चलाए न चलाए, हमारे पास भेजिए, हम उसको दिखाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत घातक है। जिस कोक और पेप्सी को देश के तमाम सेलिब्रिटी, खास करके बॉलीवुड के
विज्ञापन करते हैं वो टॉयलेट क्लीनर से भी ज़्यादा घातक है, ज़्यादा इफेक्टिव है। वो आपके पेट का क्या हल करता होगा, अगर आपको देखना है तो ये वीडियो देखिए। ये वो इसका जो इसके अंदर अगर हम ये डालें, पूरी तरीके से गंदा है। इसके अंदर ये टॉयलेट डाला, ये कोक डाला गया है और कोक डालने के बाद जो आप केमिकल से साफ करते हैं वो कोक से भी साफ कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको भले ही एक वीडियो दिखा रहे हो, आप गूगल पर जाके जस्ट टाइप करिए और टॉयलेट क्लीनर कोक, टॉयलेट क्लीनर पेप्सी, आप इसको लिखिए, आपको पता चलेगा उसमें कितनी गंदगी साफ करने के लिए जो केमिकलों की ताकत है वो है, या आपके पेट को, आपकी आंतों को क्या करते होंगे। पूरा पश्चिम डायबिटिक के बीमारी में जो मर रहा है, हिंदुस्तान में भी लोग इसको पीकर डायबिटीज से लेकर तमाम बीमारियों के पेशेंट हो रहे हैं। इसका कारण इसके अंदर के जहरीले तत्व है। एक और विशेष बात है, ये पेप्सी कोक जैसी कंपनियां हैं या और भी जो फूड रिलेटेड कंपनियां हैं, खाद्य पदार्थ की कंपनियां हैं, या अमेरिका में जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसके मापदंड अलग हैं। वहाँ पर जो पानी और उसके अंदर केमिकल मिक्स करेंगे उसके मापदंड अलग हैं, और जब ये भारत में बनाएंगे तो इसके मापदंड अलग है। और इसलिए जितना नुकसान अमेरिका में ये करते होंगे उससे कई हजार गुना नुकसान ये हिंदुस्तान में करते हैं, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप में हिम्मत है बोलने की तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करिए और विभिन्न मुद्दों के साथ अपनी बात को रखिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो सर। बोलिए। हेलो। हाँ, मैं विश्वनाथ सोनी बोल रहा हूँ नंदगिरी से। बोलिए सोनी जी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बीफ खाने वाला आदमी अपने आप को हिंदू कह सकता है, कहने का अधिकारी है? कभी नहीं कह सकता। जबकि किरण रिजिजू जी ने अभी कहा है कि मैं दावे से कहता हूँ मैं खाता हूँ, ये मैं पता नहीं कोई क्रिश्चियन है हिंदू है, लेकिन ऋषि कपूर ने कहा मैं हिंदू हूँ, मैं अपने आप को दावे से कहता हूँ हिंदू हूँ और मैं बीफ खाता हूँ। इसको हमने पेपर में पढ़ा था। बिल्कुल, और इसके खिलाफ हम लगातार अपने चैनल पर भी आवाज उठा रहे हैं। आज हम जंक फूड के विषय में बात कर रहे हैं, इस पर फोकस करके अपने कॉल को करें। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हेलो। क्या कहना है आपको? सर जी जय हिंद, जय महाराष्ट्र, पुणे से डीएम कोली बात कर रहा हूँ। बोलिए। हाँ सर जी जय हिंद। ये मैगी, नूडल, चिप्स, मैकडोनल्ड, पिज्जा, ये सब बंद होना चाहिए अभी ये सर जी अपना बीजेपी का सरकार है, अपना हिंदुत्व का सरकार है। अभी ये सरकार एक्टिविस्ट का है। नरेंद्र मोदी जी ये सब चीजों पे बंदी डालना चाहिए और अपना इंडियन जो भी फूड है, हिंदुस्तानी जो भी फूड है उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, जैसा कि झुमका भाकर या जो भी है तो कम चीजों वाला और फास्ट बनने वाला वो चीज रेडी रखना चाहिए। धन्यवाद। मैं एक इस बात को जोर दे के कहना चाहूंगा, कॉलर की मंशा बहुत अच्छी है, लेकिन हर बात अगर मोदी ने करनी है तो 125 करोड़ का हिंदुस्तान क्या करेगा? आखिर मोदी के पास भी तो देश चलाने के लिए लाखों काम हैं, लेकिन अगर उनकी प्रायोरिटी में आपके काम को लाना है तो आपको आवाज उठाना पड़ेगा, जन जागरण करना पड़ेगा। नहीं तो गौ मांस के बैन को लेकर जो निर्णय महाराष्ट्र, हरियाणा और बाकी कुछ सरकारों ने किया, उसके बाद कैसे आवाज उठा आप जानते हैं। गौ मांस से होने वाले नुकसान का प्रचार करे बगैर अगर गौ मांस खाने के लिए बैन करेंगे तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया आती है। इसलिए पेप्सी, कोक और तमाम ये जो सारी कंपनियां हैं, इनके दुष्परिणामों का जागरण हिंदुस्तान में जब तक नहीं होगा तब तक सरकारें भी कुछ नहीं करेगी। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हाँ, हेलो। क्या कहना है आपको? ये कहना है कि आप जो प्रोग्राम बताते हैं बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन आपके साथ साथ दूसरे चैनल भी ये चीज को बताना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस तो सब जगह है ना। अवेयरनेस तो सब जगह होना चाहिए ना कि पूरी पब्लिक को बचाना है, करना है, ये फूड्स को, पैकेट को पूरों को बंद करना है, मैगी को, इसको तो पूरे चैनल को बता के साथ देना चाहिए। आपका साथ देना चाहिए वो लोग।
नहीं, लेकिन वो बाकी चैनल चलाए इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं ना, हम उनको कह सकते ना दबाव बना सकते। हर एक की अपनी पॉलिसी है। हिंदुस्तान में जो और कोई कुछ नहीं करता वो विषय हम करते हैं, इसलिए हमने अपने चैनल को शुरू किया है, कमी को भरने के लिए। जहां तक नहीं कर सकता उसके आगे के विषय हमको बताइए। दूसरों को करने के लिए कहना है तो आप उनके नंबरों पर फ़ोन करके अपनी बात को कहिए, और उनको ये करने के लिए आप एक दर्शक के तौर पर कानूनी और नैतिकता के आधार पर भी ज़रूर कह सकते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो जितनी भी पिछली सरकारें रही है उन्होंने इस चीज को बढ़ावा दिया है, उन्होंने जानबूझ के इस चीज को बढ़ाया है, हमारे देश को बर्बाद करने का काम किया है इन्होंने। जय हिंद। धन्यवाद। सरकारें बढ़ावा देने का कारण क्या है, ये भी हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कि कैसे सरकारें बढ़ावा देती है, और ये सरकारें बढ़ावा क्यों देती है, अमेरिकन सरकार इनके पीछे क्यों है, थोड़ी देर में आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, पहले कुछ कॉलर से बात कर लेते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? दूरदर्शन लाइव चैनल है ना? हाँ हाँ, हेलो, बोलिए, क्या कहना है? हाँ सर, ये जो आपका जो चैनल पे जो अभी शो कर रहा है, हाँ, जो मैगी जो बंद करने के लिए। हेलो, बिल्कुल, धन्यवाद। कॉलर को कहेंगे कि अपनी बात को कनेक्ट होते ही सीधे कहिए, हमारे शरीर पर इन जंक फूड्स के क्या प्रभाव होते हैं, क्या कहते हैं वैज्ञानिक, देखिए। है, हमारा आपका शरीर है, इन शरीर में जो विभिन्न अवयव है, उन अवयवों पर, इन ऑर्गन्स पर, इन सारे खाद्यों का, सामग्री का क्या असर पड़ता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आपका प्यारा बच्चा जिस पर आपका बहुत प्रेम है, आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा, समय, पैसा, सब कुछ आप जिसके लिए लगा रहे हैं, जिसके लिए कमा रहे हैं, और प्यार से जिसको आप मैगी, नूडल, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोक पिलाने को देते हैं क्योंकि आप उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। गरीब बेचारा अपने बच्चों को नहीं दे सकता, इसलिए आप अपने अमीरी के और आपके संपन्न होने के प्रतीक के तौर पर इसको ये चीज़ें खिलाते हैं। उस बच्चे के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, और उस बच्चे के आपके अंधे ना केवल प्यार से बल्कि इस मार्केट के बारे में अनजान होने से भी आप उसका अनजाने में नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपका बच्चा बड़ा होकर शादी की उम्र तक आएगा, उसके पहले वो पुरुष ही नहीं रहेगा, वो नपुंसक हो जाएगा। और ये नपुंसकता की बीमारी पिछले कुछ दशकों में भारत में कितने प्रमाण पर बढ़ी है, इसको अगर आपको जानना है तो आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हो, और आपके परिचित डॉक्टरों को भी आप ज़रूर पूछ सकते हैं कि आखिर इनका क्या असर होता है आपके हमारे जीवन पर, ये इफेक्ट शरीर पर कैसे पड़ते हैं। इसके कुछ हम आपको न्यूज़ कटिंग भी दिखा रहे हैं कि केवल हम नहीं बता रहे, बल्कि देश के कुछ लोग हैं अखबार वाले जिनमें हिम्मत है, वो इसकी बात को बता रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये जंक फूड के प्रभाव और कितने मौतें होती है, ये मौतें भी इस पर लिखी है। तंबाकू के खिलाफ बोलने वाले लोग इसके खिलाफ नहीं बोलते हैं। ये आपके खून में जहर घोल रहा है, लेकिन आप बड़े मजे से इसको मुंह उठा के पीते हैं। ये वो चीजें हैं जो चीजें आपको ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त है। ये देखिए, इनमें कीड़े निकलने से लेके क्या क्या निकलता है आपके सामने। ये बर्गर कैसे बनता है, इनमें क्या चीज़ें रखी जाती है, ये उस पर क्या डाला जा रहा है, यह हम इंटरनेट के सौजन्य से, यूट्यूब के सौजन्य से आपके सामने ये वीडियो दिखा रहे हैं, जिसको कई करोड़ लोगों ने देखकर प्रतिक्रिया दी हुई है। ये उबलता हुआ तेल, उसका टेम्परेचर, उसको किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके बाद उसमें से क्या निकलता है, वो आपके शरीर पर क्या असर करता है, तमाम चीज़ें आपके सामने हम केवल कुछ समझाने के लिए दिखा रहे, बाकी आप इस पर ज़रूर रिसर्च करें। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान, कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सूरज जी, मैं संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल हावड़ा से बोल रहा हूँ। बोलिए संजय जी।
ऐसा है कि थोड़ा हमें समय दीजिएगा, मैं कुछ तथ्य रखना चाह रहा हूँ। बोलिए बोलिए। स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य आधार यही था कि अपना स्व का तंत्र स्थापित करना और विदेशी कंपनियों को लूट को रोकना। यही इसी के लिए हमारे 7,20,000 क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। इसके बावजूद हमारे देश में 127 कंपनियां थी आजादी के पहले, मात्र एक ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ के, और 126 कंपनियों को नेहरू जी ने निरंतर कर दिया। और वो आज की स्थिति है कि 5,000 विदेशी कंपनियां हमारे देश में हमारे धन का लूट कर रही हैं। धन्यवाद। कॉलर से संपर्क टूट गया है। आपके पास भी अगर ऐसी जानकारी है तो आप जरूर फोन करिए, क्योंकि हिंदुस्तान को जगाने के लिए हम चाहते हैं कि आम हिंदुस्तानी बोलकर अपनी बात को रखे, ये बात बाकी हिंदुस्तानी को पता चले और उसके साथ देने देते आवाज सब लोग मिलकर उठाए। और इसी के लिए हमने बिंदास बोल शुरू किया है और आपके सामने बड़ी बड़ी कंपनियों की पोल खोलते हैं, नेताओं की पोल खोलते हैं, देशद्रोहियों की पोल खोलते हैं और किसी भी कीमत पर खोलते हैं, क्योंकि आपका हमारा ये हिंदुस्तान, उसका ये समाज, उस पर रहने वाले सारे आम हिंदुस्तानी सुरक्षित, सुखी और किसी भी बीमारी के बगैर हैं। एक और कॉलर। जय हिंद। जी हाँ, हेलो, बोलिए। हाँ नमस्कार सर, मैं बिहार से बोल रहा हूँ, ताबिश अहमद हमारा नाम हुआ। हाँ सर, हमारा ये प्रश्न है कि ये कुछ लोग अभी आए थे हमारे कॉलर से यहाँ पे, तो वो कुछ गलत तरह का बयान दे रहे थे कि ठीक है, मैं खुद इस चीज पे, ये जितने भी खाने वाली जो चीज है, पेप्सी हो गया, कोको कोला हो गया और ये आपका नूडल्स वगैरह हो गए, इन सब के खिलाफ मैं खुद पिछले 6 महीने से इस पे कर रहा हूँ। लेकिन इस देश में, ये सेकुलर देश है, इस देश में ये नहीं बोलना है कि हम किसी भी, हमारा देश में जो है ये हिंदुत्व का राज है और हम हिंदुत्व टाइप का जो है ये फूड लाए। अब आप मुझे बताइए, आज के बाद में हिंदुत्व कहाँ है? मुसलमान खाएगा तो उसको भी नुकसान होगा, क्रिश्चियन खाएगा तो उसको भी नुकसान होगा। और हम ये नहीं कह रहे कि वो मुसलमानों को खिलाओ, क्रिश्चियनों को खिलाओ, हिंदू मत खाओ। हम पूरे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात कर रहे हैं, बल्कि दुनिया की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे नूडल्स जो है हमारे धर्म में हराम कर दिया गया उसको, हम लोग मुस्लिम लोग में इसको हराम कर दिया गया है। और एक बंदे आकर के बोल रहे हैं कि हिंदुत्व का खाना होना चाहिए, तो ये गलत चीज है। मैं एक जो है यहाँ पे एक मुहिम चला रहा हूँ खुद कि यहाँ पे भाई स्ट्राइक नहीं पेगा। मैं कुछ दिन पहले का, आप बोलिएगा, मैं व्हाट्सएप पे आपके फोटो भेजूंगा। बिल्कुल जरूर भेजिए और आपके मुहिम के हम समर्थक के साथ देंगे। और जो भी ऐसी इस प्रकार की मुहिम आपके जगह पर आप चलाना चाहते हैं, तो ऐसे देश हित के, मानवता के हित के, राष्ट्र के हित के, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के हित की बात को हम पूरा समर्थन देंगे, आपका साथ देंगे। आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए हमारी वेबसाइट sudarshannews.com पर जाकर आप ज्वाइन अस नाम का बटन दबाकर भी हमसे जुड़ सकते हैं, आपकी जानकारी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जंक फूड का शरीर पर क्या असर होता है और क्या उसमें तत्व होते हैं, देखिए। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की जंक फूड और खाद्य पदार्थों संबंधी एक अध्ययन में ये खुलासा किया गया है कि अधिकतर जंक फूड में ट्रांस फैट्स यानी जमा हुआ वसा, नमक और चीनी का स्तर बहुत ज्यादा होता है, जो अनिवार्य रूप से खराब स्वास्थ्य, मसलन मोटापा, मधुमेह जैसी बीमारियों को जन्म देता है। मैगी में मोनोसोडियम ग्लूटामेट एमिनो एसिड खतरनाक स्तर तक पाया जाता है। FSDA एक्ट के तहत मोनोसोडियम ग्लूटामेट एमिनो एसिड की मात्रा लिखी जानी चाहिए। चिप्स और मैगी के पैकेट को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उसमें भी चर्बी युक्त वसा का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार एक व्यक्ति के लिए एक दिन में 6 ग्राम नमक जरूरी है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 5 ग्राम। 80 ग्राम के एक सामान्य मैगी नूडल्स के पैकेट में 3.5 ग्राम से अधिक नमक मौजूद होता है। एक मैगी नूडल्स पैकेट को हजम करने का मतलब आपके शरीर में 60% नमक का प्रवेश होता है, लेकिन हर दिन हम कई गुना ज्यादा ट्रांस फैट का सेवन कर रहे हैं। CAC ने अपने अध्ययन में पाया कि जो टॉप रेमन सुपर नूडल्स दावा करता है कि 100 ग्राम के पैकेट्स में 0 ट्रांस फैट्स है, हकीकत में इसमें 0.7 ग्राम ट्रांस फैट्स होता है। इसी प्रकार से आलू भुजिया के 100 ग्राम के पैकेट्स में 2.5 ग्राम ट्रांस फैट्स पाया गया। अगर आपने ध्यान दिया हो तो फरवरी 2012 से विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि ट्रांस फैट से शरीर को अधिकतम 1% कुल ऊर्जा मिलती है। लिहाजा एक वयस्क पुरुष के लिए 2.6 ग्राम, महिला के लिए 2.1 ग्राम और 10 से 12 साल की उम्र के बच्चे के लिए 2.3 ग्राम ट्रांस फैट्स प्रतिदिन चाहिए होता है।
लेकिन आप इस ट्रांस फैट की बात करेंगे तो ऐसे उत्पाद है जिसमें इसका प्रतिशत 10 तक है। अगर ये आप खाएंगे तो मोटे होना तो दूर, मोटे होने के साथ साथ आप इतनी बीमारियों से जकड़ जाओगे कि जिसकी लिस्ट शायद किसी एक हॉस्पिटल के पूरे मेनू कार्ड में नहीं होगी। हॉस्पिटल का मेनू कार्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर आप बीमार हो जाइए तो आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, जहां पर आपको बीमारी का मेनू कार्ड दिया जाएगा, वहां पर भी आपका जेब काटना तय है। अगर इस सारे दुष्चक्र से बचना है तो ऐसे चीजों को खाना बंद करिए, यही एकमात्र मार्ग है। और भी कई इंटरेस्टिंग चीजें हम आपको फास्ट फूड, पेप्सी और कोक के बारे में बताएंगे। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए मैगी, पेप्सी, कोक, सारे जंक फूड हमारे शरीर पर कितना बुरा असर पाड़ते हैं। और ये केवल आपके, मेरे एक बच्चे की और हमारे खुद के अकेले का विषय नहीं है। जिस देश की आने वाली पीढ़ी बीमार पैदा होगी, वो देश क्या दुनिया में अपना नाम करेगा और वो देश क्या दुनिया का गुरु बनेगा। इस देश को कमजोर करने के लिए तमाम प्रकार के षड्यंत्र होते हैं। उनमें से षड्यंत्रों को, खास करके बीमारी के षड्यंत्र को अगर किसी देश में पहुंचाना है तो ऐसे कंपनियों का उपयोग होता है। आप जानते होंगे, आपने कई ऐसे पिक्चर्स देखे होंगे, फिल्म देखी होगी, जिसमें किसी देश में पहले बीमारी के विषाणु भेजे जाते हैं और उसके बाद दवाई कंपनी अपनी दवा भेजती है अपना उपचार करने के लिए, हजारों लाखों करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने के लिए। फिर उसके बाद वो अपने ट्रीटमेंट के बाकी हथियार भेजती है, डोज भेजती है। अगर किसी देश को बीमार करना है तो उस देश से, विभिन्न देशों से आने वाले फूड के द्वारा भेजे जाने वाले वायरस, ये सबसे आसान और सबसे सस्ता और सबसे भरोसेमंद तरीका कहा जाता है, क्योंकि वायरस आपके मुंह में सीधा जाएगा और आप बीमार होंगे। और इसके लिए भी कई कंपनियों का नेटवर्क उपयोग में लाया जाता है और आप और हम उसके शिकार बन जाते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। सूरज जी, मैं अहमदाबाद से लक्ष्मण जी बोल रहा हूँ। बोलिए जी, मुझे कहना यह है कि मैगी ठीक है, सब बहुत खराब गंदी चीज है, लेकिन उससे बड़ा सवाल हमारे लिए गौ मांस है। जब गौ मांस पे अगर प्रतिबंध हिंदुस्तान में नहीं लग सकता है तो मैगी पे कब लगेगा, ये सोचना चाहिए। इसलिए हम आपको, काफी दर्शक कह रहे हैं कि उस कोड को हम दोबारा दिखाएं, तो उस कोड को हम जरा दोबारा दिखाते हैं, जिसमें किस कोड का मतलब क्या होता है। आजकल आप अगर कहीं भी दुकान में जाएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट लेंगे उस पर कहीं नहीं लिखा होगा कि इसके इंग्रेडिएंट क्या है, उसके ऊपर कुछ कोड लिखे होंगे जिस कोड को आप नहीं जानते। तो ये कोड लिख लीजिए, E322 गौमांस, 422 अल्कोहल तत्व जिसमें है। अगर आप शराब भी नहीं पीते तो भी आप इसके बहाने शराब पी लेंगे। इसके बाद 442 अल्कोहल तत्व और केमिकल भी जिसके साथ होंगे। ये सारे स्क्रीन पर चल रहे कोड को अगर आप पढ़ेंगे तो आप निश्चित तौर पर देख पाएंगे कि आपके साथ ये क्या नुकसान कर रहे हैं। मैगी का कैसे इफेक्ट होता है पेट पर और इसमें क्या क्या होता है, कैसे बनती है, इसका वीडियो आपके सामने दिखाते हैं, देखिए। The belly of someone who's just sucked down a package of ramen noodles. Once inside the stomach until now. People just have this macabre interest. What we're seeing here, the noodle. For comparison, The study subjects also ate fresh, homemade ramen noodles on a different day. Here's a look at both at 20 minutes and 2 hours. A striking difference. The most striking thing about our study cannot conclude process reveal whether the slower digestion affects the amount of nutrients the body absorbs. The belly of someone who's just sucked down a package of ramen noodles. Once inside the stomach until now. People just have this macabre interest. What we're seeing here, the noodle. For comparison, the study subjects also ate fresh, homemade ramen noodles on a different day. Here's a look at both at 20 minutes
and 2 hours, a striking difference. The most striking thing about our study cannot conclude process reveal whether the slower digestion affects the amount और of YouTube से लेकर हम आपके सामने दिखा रहे, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस मुहिम के विरुद्ध तमाम लोग हैं, लेकिन ये फिर भी मुहिम आप तक इसलिए नहीं पहुंचती है क्योंकि इसके खिलाफ बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस वीडियो में जो दिखाया गया है, ये वीडियो दिखाने वाले का उद्देश्य है कि जो मैगी या जो नूडल आप बाजार में लेते हैं, ये आपको हजम करने के लिए घंटों लगा देते हैं और घंटों लगाने के कारण आपके पेट की जो पाचन क्रिया है वो लंबी चलती है, आपको भूख नहीं लगती है, लेकिन ये आपको इफेक्ट करती है और वो इफेक्ट आपके पैन क्रिया को डिसएक्टिवेट कर देती है, स्टॉप कर देती है, प्रक्रिया रोक देती है, जिस कारण आप डायबिटिक के भी शिकार बनते हैं और कुछ सालों के बाद आपका पेट ऐसी चीज़ें खाने के कारण प्रक्रिया करना बंद कर देता है, गैस बनाना शुरू कर देता है और उसके बाद न जाने पेट के कितनी बीमारियां होते हैं। और एक व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अवयव अगर हम शुरू 1 नंबर से करें तो कोई कम भेजा है, छोटा, उसके पास दिमाग है तो भी वो आदमी जी सकता है, लेकिन उसका पेट अगर खराब है, ठीक नहीं है, तो आदमी नहीं जी सकता। उसका दिमाग को भी वो खराब करता है, उसको मन को, मूड को भी खराब करता है और उसके शरीर को तो खराब करता ही है। इस पेट को खराब करने वाले ये सारे तत्व है और इन सारे तत्वों के खिलाफ बोलने की आवश्यकता है। अगले कॉलर, जय हिंद जी, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? सर सुरेश जी, सर हाँ सर, मैं गुजरात से राजेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन ये है कि देखो अभी जो कानून है, अपने कानून में कुछ नहीं है। ये कोई ऐसा काम हो, साथ ही साथ लेबोरेटरी हो, उसी टाइम रिजल्ट हो। जब भी ये बात कानून में जाती है, पैसे वाले आदमी वो पैसा दे के छूट जाते, कानून की कोई बात नहीं रहती। अभी तो ये चीज हो गया, आप दूध भी आपको प्योर नहीं मिल रहा, बाकी तो बात सब छोड़ ही दो, जो कुछ भी है। दूध में भी क्या कुछ मिलाते हैं वो अपने सामने है, सब कुछ है। इसलिए कोई ऐसा काम हो, मोदी सरकार कोई ऐसा काम करे कि लेबोरेटरी साथ की साथ हो, उसी टाइम रिजल्ट और उसी टाइम उसकी सजा। क्योंकि कानून तो हम देख ही रहे, जो चीज हो रही है। अभी मेरी देखो जयललिता थी, बिल्कुल क्लियर हो गया, ये हो गया। धन्यवाद। एक ही विषय पर बात करें, जो बात आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है। ऐसे चीज़ों को लैब टेस्ट करने के लिए आम आदमी का बस की बात नहीं, ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन अब प्रक्रिया आसान हो गई है। अगर आप किसी भी फूड एंड ड्रग्स इंस्पेक्टर के पास जाते हैं, जो कि कॉमन है सब जगह पर, तो आप उसको ये करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। आप एक बंद पैकेट को लेकर कंप्लेंट कर सकते हो और उस कंप्लेंट के आधार पर उसको उसकी टेस्ट करके रिपोर्ट सार्वजनिक करनी होती है। और ऐसा अगर कोई समूह करता है, कोई RWS सोसाइटी करती है, कोई बिल्डिंग में रहने वाले लोग करते हैं, कोई सामाजिक संगठन करता है, तो वो तो ऐसे समय उस अधिकारी को करना अनिवार्य हो जाता है और उसकी अनिवार्यता देश हित में आप पब्लिश कर सकते हैं कि इस रिपोर्ट से आखिर क्या निकला। और इसलिए आप सामाजिक कार्य करने वाले लोग, सामाजिक संगठन, NGOs अपने कामों के तरीकों में इन चीज़ों को अगर जोड़ती है तो हजारों लाखों करोड़ रुपए का कारोबार करके इस देश से विदेश में पैसा लेकर जाने वाले और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हमारे आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले कंपनियों के खिलाफ हम ज़रूर 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 यशस्वी होंगे। और इससे हम जाने हम अपने शरीर को तो बचाएंगे ही, हम आपके हमारे शरीर को तो बचाएंगे, बच्चों के बचाएंगे, समाज के बचाएंगे और इस देश को बर्बाद होने से भी बचाएंगे। और इसके बाद जो दवाइयाँ करनी पड़ती है, उसके कारण भी जो हमारा लाखों करोड़ रुपया बाहर जाता है, वो भी हम बचाएंगे। ये सब कुछ हम कर पाएंगे, लेकिन क्यों नहीं कर पाते हैं? कारण क्या है? देखिए कारण। बीमारियों का हब बनता भारत, डायबिटीज, कैंसर या फिर दूसरी एलर्जिक बीमारियां सभी धीरे धीरे भारत में पूरी तरह से पैर पसार चुकी हैं। शहर का हर शख्स डायबिटीज का शिकार हो गया है। इनमें बुजुर्ग ही नहीं, युवा उम्र में भी लोग डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। अब तो माँ बाप की आदतों की वजह से छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो रही है। खाद्य प्रसंस्करण के नियमों की धज्जियां उड़ती। कई सारे जंक फूड ऐसे हैं जो खुलेआम खाद्य प्रसंस्करण नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। फूड मिनिस्ट्री भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। जब कोई शिकायत लेकर ही उसके पास जाता है तो उस ओर थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाता है। हालांकि अब मैगी का मामला सामने आने के बाद मिनिस्ट्री जरूर जागी हुई दिखाई दे रही है। जंक फूड के तत्वों को सूक्ष्म शब्दों में लिखना। कई ऐसे विदेशी जंक फूड हैं जो अपने पैकेट पर फूड के तत्वों को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इससे ग्राहक को पता ही नहीं चल पाता कि उसमें क्या है। ऐसे में शाकाहारी ग्राहक को मांसाहारी परोस दिया जाता है। गाय की चर्बी या फिर सुअर की चर्बी
क्या है जंक फूड में, ये ऐसा लिखा होता है जो किसी को भी समझ में ना आए। देश के लोगों की आस्था पर हमला। कई लोग शाकाहारी होते हैं, यहाँ तक कि प्याज और लहसुन भी नहीं खाते हैं। ऐसे लोग जब बाहर खाने के लिए जाते हैं तो उन्हें शाकाहार के नाम पर मैगी और दूसरे जंक फूड परोसे जाते हैं, यही कहकर कि ये शाकाहारी है। लेकिन ग्राहक को नहीं पता होता कि इसमें चर्बी है या फिर दूसरे मांसाहारी तत्व हैं। वैसे ही हिंदू लोगों को गाय की चर्बी से बने जंक फूड दे दिए जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को सुअर की चर्बी से बने जंक फूड दे दिए जाते हैं। जंक फूड में हानिकारक तत्वों का पाया जाना, चाहे वो मैगी हो या फिर कोक हो, चाहे पिज्जा हो या फिर चाउमीन, सभी में एक मात्रा से अधिक हानिकारक तत्व पाए जाते हैं जो मनुष्य के शरीर के कई अंगों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ऐसे में बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी के शरीर के अंगों में कोई न कोई परेशानी हो जाती है। ये सब जंक फूड के कारण ही होता है। बच्चों में मोटापा आम समस्या है। ये मोटापे के सबसे ज़्यादा शिकार अगर बच्चे कहीं पर होंगे तो उन घरों में होंगे जिनके फ्रीज में आपको बड़े बड़े खंबे मिलेंगे कोक के, पेप्सी के, और उन घरों में होंगे जहां पर आपको इस प्रकार का जंक फूड केवल आपके संपन्न होने का निर्देशक दिखाने के लिए और बच्चों के चोचले पूरे करने के लिए आप अपने फ्रिज में रखते हैं। आप अपने बच्चों की मौत आपके फ्रिज में रख रहे हैं, जो दे तो आप प्यार से रहे हैं लेकिन किसी दुश्मन से कम परिणाम उसके शरीर पर नहीं कर रहे। और इसलिए ना केवल विदेशी और स्वदेशी का विचार के लिए, तो कम से कम अपने बच्चे, बीवी और खुद के लिए तो इस दुर्गंध से दूर रहे, तो आप समाज का भी फायदा करेंगे और आपका खुद का भी फायदा होगा। हम आपको दिखाते हैं कि इसका क्लीनिंग इफेक्ट हमने आपको टॉयलेट का दिखाया, जो कि आप आपके घर में 10 रुपए की बोतल लाकर कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि गाड़ी का टर्मिनल जो होता है बैटरी का, जिसको साफ करने के लिए एसिड यूज़ किया जाता है या बड़े बड़ी रगड़ने वाली चीज़ें लगाई जाती है, उसको भी कैसे कोक से साफ किया जाता है। एक एसिड से कम इफेक्ट इसका नहीं है, ये वीडियो वाले को कहना है। देखिए, ये टर्मिनल है बैटरी का। ये बैटरी का टर्मिनल है जहां पर हमेशा जंग लगती है, आपको पता है। और वो रस्ट जो लगती है, जंग जो लगती है, वो आसानी से नहीं खुलती है, साफ नहीं होती है। इसके लिए एसिड यूज होता है। आप देख सकते हैं, छोटे वीडियो में दिखा रहे हैं कि पहले कैसे था, अब कैसे है। पहले वाला वीडियो देखिए, नया वाला देखिए, दोनों में क्या फर्क है, कितना इफेक्ट होता है और कितना गंभीर है ये मामला। आपके पेट में जाने से आपको कहां तक पहुंचा सकता है। ये कोक का प्रेम, सर उठा के पियो कहने वाला आपके सर को कब झुका के ऊपर लेके जाता है, बल्कि आपको ही उठा लेता है। सर उठा के पीने वाले को कोक और पेप्सी उठा के लेके जाता है सीधे भगवान के पास। आप देख सकते हैं। एक और वीडियो, ये वीडियो दोबारा देखिए। ये वो केमिकल का आपका एसिड जिससे व्यक्ति का शरीर जल जाता है, उसको कैसे उससे साफ किया जा रहा है, देखिए। एक और वीडियो हम आपको दिखाते हैं। ये गाड़ी के पीछे का जो बम्पर है, इस बम्पर में इतना जबरदस्त जंग लगा हुआ है। इसे साफ करने के लिए कोक की बोतल को डालकर उसको बस साफ कर रहा है। तो आप देखिए, जंग भी आपका साफ हो रहा है, कोई विशेष रगड़े बगैर रगड़े तुरंत साफ। तो यह आपके पेट के आते क्या इसलिए बनी है? क्या आपके शरीर की रचना इसलिए बनी है? बिल्कुल नहीं, और ना ये शरीर के किसी भी हिस्से के लिए योग्य है। अब मैं आपको आह्वान करता हूं कि ये चीजें आप YouTube पर देखें, शेयर करें, दूसरे को बताएं। मैं खुद 11वीं कक्षा से लेकर अब तक कभी भी कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पी। मैंने चलिए आगे बढ़ते हैं। कई कॉलर भी हमारे साथ है। मैंने 11वीं कक्षा में, जब मैं कोपरगांव में शिरडी के पास में SSGM कॉलेज में पढ़ता था, तब मैंने राजीव दीक्षित जी का भाषण सुना था। और उनके भाषण में उन्होंने इसे पेप्सी कोक को लेकर जो बातें कही थी, उसमें से कुछ ही बातें हमने आपको दिखाई है। पूरी बातें भी दिखाएंगे, लेकिन ये इतनी सी बातें अगर इतनी परिणामकारक है, तो आप सोचिए कि आपके ऊपर परिणाम कितना हो सकता है।
कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, जय हिंद सर। बोलिए सर, मैं वापी से बोल रहा हूँ। सर, मेरा सवाल है, जैसे आपने ये दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा जैसे मुहिम चला रहे दिखा रहे हैं। जैसे मान लो अमिताभ बच्चन है, सचिन तेंदुलकर है, इनका ऐड करते हैं, तो हम ऐसा भी समाधान दिखाइए कि जैसे हम उस चीज को दिखाएं, जैसे उन लोगों को हम परेशान करें, जैसे उन लोगों के खिलाफ केस करें, या ऐसा क्या करें जिससे कि वो लोग परेशान होकर ऐड ना करें। जैसे अभी अमिताभ बच्चन है, उनके फॉलोअर्स सबसे ज्यादा है, वो लोगों को सबसे ज्यादा एक्टिव ये है। बिल्कुल तो बिल्कुल, आप उनके सोशल हैंडल पर जाइए, उनका ईमेल आईडी, उनका ट्विटर आईडी आपको सब मिलेगा। इस युग में क्या संभव है, आप उस पर जरूर बार बार लिखिए। बच्चन को कहिए कि हम तो आपको अच्छा इंसान मानते हैं, क्या इस मैगी से मिलने वाले करोड़ 2, 4, 5, 7 करोड़ रुपए के लिए 125 करोड़ के हिंदुस्तान के साथ आप अन्याय क्यों कर रहे हैं? आप बच्चन को जरूर कहिए, कुछ तो लोगों पर असर होगा, या कम से कम कुछ शर्म तो लोगों को आएगी, और इसके लिए आपको ये प्रयास करना चाहिए। अब हमको वो वीडियो दिखाते हैं जो हमने इस कॉल के पहले आपको दिखाया था, कि जो जंग साफ करने का प्रयास उन्होंने किया था। अब ये फाइनली देखिए कि फाइनली ये जंग कितना छूट गया है, ना के बराबर। जहां पर बिल्कुल काले कलर का जंग लगा हुआ था, वो पूरी तरीके से साफ हुआ है, बल्कि आपका चेहरा भी साफ करने वाला अपना उसमें देख रहा है। ये पेप्सी, कोक जैसे सॉफ्ट ड्रिंक का दुष्परिणाम है। बिल्कुल, चलिए, ये चमक आपने देखी, लेकिन ये आपकी चेहरे की और आपकी जीवन की चमक को उड़ा देती है, क्योंकि इस चमक का असर आपके पेट में सहन करने की क्षमता भगवान ने नहीं बनाई है, ना जानवर में बनाई है। आगे चलते हैं, कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ सुरेश जी, ये आपने पेप्सी के और जो मैगी के ऊपर जो प्रोग्राम किया है ना, ये तो बहुत ही अच्छा है। बाकी मैं आपको एक नई जानकारी और देना चाहता हूँ। ये नई जानकारी ये है कि जो अंग्रेजी की जो इंग्लिश में जो खांसी की दवाई आती है ना, हेलो, हाँ, इंग्लिश में जो अंग्रेजी दवाई आती है ना, खांसी की दवाई, हाँ, ये पीने वाली दवाई होती है। एक बार क्या हुआ, हमारे फ्रिज के ऊपर दवाई की शीशी रखी हुई थी, हाँ, खांसी वाली, और वो गिर गई और टूट गई, और टूट के फर्श पे गिर के वो फर्श जो है बिल्कुल सफेद हो गया, फूक गया, जल गया। हाँ। और उसके बाद फिर वो कम से कम नहीं तो समझो 7-8 महीने में जाके वो फर्श जो है सही हुआ। फिर आप कल्पना करिए कि जो दवाई या आप अपने आप को ठीक होने के लिए ले रहे हैं, वो आपकी फर्श को अगर खराब कर सकती है, जो आपके चप्पलों से, जूतों से, पैरों से खराब नहीं होती, तो आपके आंतों को, आपके अंदर के सिस्टम को कितना खराब करती होगी। मैगी बीफ कैसे है, देखिए। पैकेट पर लिखी हुई बातें हैं। ये तमाम प्रकार के प्रोडक्ट, भारत में तो आपको शायद मैगी के ज़्यादा वर्जन ना दिखने को मिले। ये सुअर है, और इस सुअर को हमारे मुस्लिम भाइयों को इसका नाम लेना भी पसंद नहीं है, लेकिन प्यार से बच्चा अगर मैगी या कुछ चिप्स मांग ले तो उसको देते होंगे, अपने धर्म को भ्रष्ट करते होंगे। हिंदू भाई भी गौ का मांस नाम भी सुनना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट में इसको डालती है, और ये बैन होने के बावजूद इसके बाहर से निकलने के रास्ते भी ढूंढती है। हम आपको दिखाते हैं ये आपकी हड्डी और आपकी पूरी प्रक्रिया इससे कैसे प्रभावित होती है। आप जस्ट गूगल में जाकर इसका रिसर्च कर सकते हैं। हम आपको परिणाम दिखाते हैं, क्या परिणाम होंगे, देखिए। देश बीमार लोगों का अड्डा बन जाएगा। भारत युवाओं का हब है, इसे कई लोग बीमारों का हब बनाना चाहते हैं। इसके लिए युवाओं को ऐसे भोजन का लालच दिया जा रहा है जो उन्हें बीमार बना रहा है। इससे भारत की युवा शक्ति बीमारी का शिकार होकर देश के विकास में योगदान नहीं कर पा रहे हैं। युवा उम्र से पहले जवान हो जाएंगे। आज हमारे बच्चे उम्र से पहले परिपक्व हो रहे हैं। उनमें युवा हार्मोन समय से पहले बनने लगे हैं।
इसमें बच्चों पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। एक उम्र के बाद इन बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है। इससे हमारे बच्चों में कई तरह की बीमारियां घर कर जाती हैं। ऐसे में हमारे युवा अधिक उम्र नहीं जी पा रहे हैं। भारतीय दर्शन खत्म हो जाएंगे। वैसे तो कई लोगों का मानना है कि भारतीय दर्शन और आस्था को खत्म करने का ही षड्यंत्र हो रहा है ये सब। इसके लिए चोरी छिपे जंक फूड के जरिए लोगों की आस्था को खत्म करके उन्हें ऐसे फूड का आदी बनाया जा रहा है जो शाकाहारियों को मांसाहारी बना रहा है। एक समय बाद हमारे युवा ऐसे जंक फूड के आदी हो जाएंगे और फिर अपनी आस्था को भूल ही जाएंगे। स्वदेशी मुहिम को झटका लगेगा। तमाम तरह के जंक फूड कभी भी भारतीय स्वदेशी फूड की बराबरी नहीं कर सकते। क्या कोक, लस्सी, गन्ने के रस या फिर बेल के रस का मुकाबला कर सकती है? क्या मैगी सत्तू का मुकाबला कर सकती है? इनमें से कोई भी जंक फूड ऐसा नहीं है जो शरीर के लिए हानिकारक ना हो। मगर कोई भी भारतीय फूड आम शरीर के लिए कभी हानि नहीं पहुंचाता। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हम जंक फूड की ओर ही रुख करते हैं। भारत के विकास को झटका लगेगा। विदेशी कंपनियां अपने जंक फूड का रेट बढ़ाकर भारत में बेचते हैं। ऐसे में इन कंपनियों को काफी लाभ होता है। लाभ कमाकर ये कंपनियां अपने व्यापार को आगे बढ़ाती हैं। ऐसे में भारत की स्वदेशी कंपनियां इनके सामने नहीं टिक पाती, क्योंकि ये विदेशी कंपनियां अपने प्रचार पर बहुत अधिक पैसा खर्च करती हैं। उपाय भी क्या हो सकते हैं, जरा उपाय भी देख लेते हैं। फूड मंत्रालय जंक फूड पर सख्त कार्रवाई करे। जो जंक फूड कंपनियां गैर कानूनी तरीके से अपना प्रचार करती हैं या फिर प्रोडक्ट में सही जानकारी नहीं देती हैं, ऐसी कंपनियों पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए, वो चाहे कितने ही बड़े व्यावसायिक घराने की ही कंपनी क्यों ना हो। देशवासी जागरूक हों। कुछ लोग आलस्य की वजह से जंक फूड खाना स्वीकार करते हैं, तो कुछ लोग आधुनिक दिखने के मामले में आगे रहना चाहते हैं। इसलिए ऐसे लोग रेस्टोरेंट और होटल्स में फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। वैसे आप अगर किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाकर बेल का जूस मांगे तो मिलना मुश्किल है, लेकिन आपको हर तरह का जंक फूड और आधुनिक रस जरूर मिल जाएंगे। स्कूलों और कॉलेजों के सामने जंक फूड तुरंत बैन हो। स्कूलों में हमारे नौनिहालों को जंक फूड परोसे जा रहे हैं। स्कूल प्रशासन भी धड़ल्ले से जंक फूड बेचने की परमिशन दे रहे हैं, लेकिन इसके प्रभाव से हमारे नौनिहाल और युवा बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। अगर हमें हमारी युवा शक्ति को बचाना है तो तुरंत हमें हमारे नौनिहालों को जंक फूड से दूर करना होगा। स्वदेशी कंपनियां आगे आए, ये बात सही है। स्वदेशी कंपनियां इन विदेशी कंपनियों के सामने नहीं टिक पा रही हैं, लेकिन इन्हें संघर्ष करना होगा। अपने उत्पाद की गुणवत्ता को लोगों के सामने रखना होगा, क्योंकि ये एक युद्ध की तरह है। अगर आप इस युद्ध को हार गए तो पूरा देश इन कंपनियों का गुलाम हो जाएगा। जंक फूड प्रचार करने वाले हीरो हीरोइन पर कार्रवाई हो। हमारे फिल्मी हीरो और हीरोइन बिना प्रोडक्ट की जांच को देखे उनका प्रचार कर रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब होता है। ये लोग कभी भी देश और देशवासियों के बारे में नहीं सोचते। ऐसे में जरूरत है तुरंत ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की, क्योंकि ये लोग खतरनाक जंक फूड को लोगों में लोकप्रिय करने की सबसे बड़ी वजह है। ये सारा विषय हमने आपके सामने रखा है। मुझे पता है कि देश की तमाम ये कंपनियां अब कल सवेरे हमारे ऑफिस में कितने नोटिस भेजेगी, लेकिन हमें उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि हम नोटिस कर रहे हैं आपके स्वास्थ्य को। हम नोटिस कर रहे हैं कि इस देश पे क्या नुकसान होने वाला है उसको, और इसलिए हम इनके कानूनी नोटिसों को नहीं डरते, बल्कि ऐसे नोटिस अब आएगी तो हम स्क्रीन पर लाइव में आपके सामने उनको फाड़ के दिखाएंगे, क्योंकि इनके साथ जब तक आप सीधा टक्कर नहीं लेंगे तब तक ये आपसे डरेंगे नहीं, क्योंकि इनके अंदर पैसे की बहुत बड़ी ताकत है। इनके पास मीडिया को खरीदकर अपनी बात को दबा देने की ताकत है। इस देश में पेप्सी कोक को लेकर, उसके अंदर के पानी और उसके विषाले होने को लेकर 10 साल पहले जब बड़ा माहौल बना था, तो वो कैसे सारे पार्टियों को चुप करने में ये कंपनियां कामयाब हुई थी, हम सब जानते हैं। इस स्थिति को बदलाव लाए बगैर हमें चुप नहीं बैठना है, और इसलिए इस विषय पर कोई काम करने वाले संगठन हो गए तो संगठन जरूर हमको संपर्क करे। हम केवल एक कार्यक्रम तक रुकेंगे नहीं, बल्कि आपके इस विषय के विभिन्न प्रकार के आंदोलनों अभियानों को हम अपने चैनल से दिखाते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हमने आपके सामने जो विषय रखा ये आपको पसंद आया होगा, और साथ साथ में हम आशा भी करते हैं कि इस विषय को आप आगे भी जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।